हाँ तो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.56, जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि फाइंड कीजिए आई नॉट की वैल्यू को नोडल एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए। तो हमें सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई करना होगा। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच होती है उसको हम कहते हैं बाउंड्री नोड। उसको आपने कंसिडर नहीं करना, वो आपका क्वेश्चन लंबा कर देगा। तो नेक्स्ट नंबर पे आता है हायर नोड, जहाँ पे तीन चीज़ों की वायर अटैच होती है, और उसके बाद सरफेस नोड जहाँ पे तीन से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच होती है। ठीक है जी, इन दोनों को हम कंसिडर करेंगे। तो देखें, सबसे पहले नंबर पे ये मेरे पास एक हायर नोड है, तीन चीज़ों की वायर अटैच, दो रेजिस्टर, एक वोल्टेज सोर्स। तो यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद ये एक हायर नोड है, ये देखें दो, और ये एक तीन, यहाँ पे V2 के नाम से वोल्टेज। उसके बाद ये मेरे पास एक हायर नोड है, एक करंट सोर्स की वायर अटैच है, दो रेजिस्टर्स की, तो यहाँ पे मैं V3 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद ये मेरे पास एक हायर नोड है, जहाँ पे करंट सोर्स, दो रेजिस्टर की वायर अटैच, तो ये V4 के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ। उसके बाद देखो नीचे जो पूरी एक सतह है, ये जो नीचे वाला पूरा नोड है, ये एक ही नोड है क्योंकि इसके सेंटर में कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे नीचे आके चार वायर्स अटैच हो रही हैं, चार चीज़ों की, तीन रेजिस्टर्स और एक करंट सोर्स। तो ये होल एक सरफेस नोड है। ठीक है जी। तो आपको पता है कि हमें जब भी हम नोडल एनालिसिस टेक्निक लगाते हैं, हमें एक ना एक नोड को ग्राउंड करना पड़ता है। तो लिहाजा हम इस नोड को ग्राउंड कर देंगे, बिकॉज अदरवाइज़ हमारा करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इस नोड को हमने कर दिया ग्राउंड। ठीक है जी। अब बारी आती है, देखो बच्चों, आई नाट तो चलें बाद की बात है, उसको बाद में देखते हैं आई नाट की क्या इक्वेशन बनती है, कैसे सॉल्व होने वाली है। तो सबसे पहले नंबर पे हम ये देखते हैं हमारे सर्किट के अंदर जो डिपेंडेंट सोर्सेज हैं ना, वो जिस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं उनकी इक्वेशन लिख लेते हैं। देखें, सबसे पहले नंबर पे मुझे ये सोर्स नज़र आ रहा है जो देखें 10⁻³ टाइम्स ऑफ Vx, यानी कि Vx की वैल्यू पे ये डिपेंड कर रहा है करंट सोर्स। तो Vx ये यहाँ पे वोल्टेज मेंशन है, तो मुझे इनकी इक्वेशन लिख लेनी चाहिए। देखो बच्चों, मैंने आपको ये चीज़ बताई हुई है, जब इस तरह से हो के सिर्फ एक कंपोनेंट लगा हो दो नोड्स के सेंटर में और उसके क्रॉस कोई वोल्टेज मेंशन हो, तो आप उनके वोल्टेज उसकी वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं, जिस नोड की तरफ उसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में, और जिस तरफ उसका नेगेटिव टर्मिनल है वो वाले नोड के वोल्टेज माइनस में, इज इक्वल टू उसकी अपनी वैल्यू Vx। यानी ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो Vx हमारे पास V3 के बराबर आ गई, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है डिपेंडेंट सोर्स में Ix। ये देखो, ये एक डिपेंडेंट सोर्स है, डायमंड शेप में बच्चों डिपेंडेंट सोर्स पड़े होते हैं। तो ये Ix की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो Ix यहाँ पे देखें इस वायर में फ्लो कर रही है, ये Ix मेंशन है। तो हमें Ix की इक्वेशन लिखनी होगी। Ix देखो बच्चों, मैंने आपको बताया ये करंट जहाँ से लीव कर रही है ना, उस नोड के वोल्टेज आ जाएंगे और आगे माइनस आ जाएगा, क्योंकि जिस नोड में से करंट लीव करता है उसी वक्त उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना होता है। तो ये करंट यहाँ से लीव करता हुआ जाके ग्राउंड नोड में एंटर कर रहा है, तो V1 - 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आ रही है वो आ जाएगी बटे में, जो कि है 6K। तो ये आपके पास इसका भी फार्मूला आ गया, V1/6K। आपने जो डिपेंडेंट सोर्सेज थे उनका काम तो तमाम कर दिया। अब बारी आती है आपकी आउटपुट की। आउटपुट हम पहले फार्मूला बना लेते हैं। आई नॉट का क्या फार्मूला बन रहा है, देखें, ये भी एक लिविंग करंट है, लीव कर रही है V4 में से, तो उसी वक्त उसके वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देंगे जिस नोड में से लीव कर रही थी। आगे जाके ये 0 में एंटर हुई, तो V4 - 0, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो है 6K। तो ये इसकी इक्वेशन आ गई, यानी कि मुझे आई नॉट के लिए V4 की वैल्यू चाहिए। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे जी, वन बाय वन अपना KCL लगाएंगे हर नोड के ऊपर। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम लगाएंगे KCL यहाँ पे। तो बच्चों ये काम तो मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इसमें टोटल 4 वेरिएबल्स हो गए हैं, और 4/4 का जो मैट्रिक्स होता है वो कैलकुलेटर पे मौजूद नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको किसी ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, मसला नहीं है। तो पहले नंबर पे आपने KCL अप्लाई करना है नोड 1 पे। तो KCL जान लो होता क्या है, एक दफ़ा ही बताऊंगा, आपने लिख लेना अप्लाई KCL एट नोड 1, या आपने ऊपर फिक्रा लिखना है। KCL बच्चों कहता है द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, यानी एक नोड के अंदर जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है। तो हम क्या करते होते हैं, इज इक्वल टू की एक साइड पे एंटरिंग करंट्स लिखते हैं, एक साइड पे लिविंग करंट्स। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा लिविंग करंट्स लिखता हूँ और राइट हैंड साइड पे हमेशा एंटरिंग करंट्स। ठीक है जी, समझ आ गई मेरी बात की। तो ये मेरे पास नोड है, इस नोड के घेरे में टोटल 3 वायर्स हैं, उन तीनों की मैंने करंट्स लिखनी है। सबसे पहले नंबर पे मैं ये नीचे वाली वायर की करंट लिखता हूँ। अब जिस वायर की करंट का नहीं ना पता होता, यानी एक रेजिस्टर वाली वायर होती है, वहाँ पे हम लिविंग करंट फार्मूला लगाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इस नोड में से करंट को लीव करवा दूंगा। तो जब मैंने इस नोड में से करंट को लीव करवाया तो वो लिविंग करंट बन गई, तो इस साइड पर लिखी जाएगी। तो जो ही वो करंट लीव हुई तो उसी वक्त मैंने इस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिख देना। अब ये करंट यहाँ से लीव करती हुई जाके 0 में एंटर कर गई, तो नोड टू नोड मूवमेंट हो गई, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ गई बटे में। ये तरीकाकार था।
इसी तरह से इस वायर की अगर मैं करंट लिखना चाहूँ तो क्या होगा, उसी वक्त लिविंग करंट फार्मूला लगाऊंगा, V1 माइनस, यानी यहाँ से करंट को लीव करवा दूंगा, तो उसी वक्त इस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखूंगा, V1 माइनस V2, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आ जाएगी बटे में। और लास्ट ये ऊपर वाली वायर है, तो यहाँ से भी लिविंग करंट फार्मूला ही लगाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई करंट सोर्स नहीं है। डैट्स वाई यहाँ से करंट को मैंने लीव करवाया, उसी वक्त लिख दूंगा V1 माइनस, यहाँ से करंट लीव करती हुई इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई, तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हुई, डैट्स वाई ये लिखा जाएगा 3000 IX प्लस में। ठीक है जी, 3000 मीन्स यानी यार 3K IX है बच्चों, आप सभी जानते हो, तो मैंने इसको 3K लिख लिया। ठीक है जी, 3K IX। अब करंट यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगी, इससे भी आगे जाएगी, तो करंट इसमें से भी लीव करेगी क्योंकि उसने नोड टू नोड मूवमेंट करनी है। करंट ने यहाँ से जब लीव करेगी फिर से माइनस आगे लग जाएगा। अब यहाँ से करंट लीव करती हुई इस नोड में एंटर करेगी V4 में, तो आगे आ जाएगा V4, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आ जाएगी बटे में, जो कि आपके सामने है 5K। बस तीनों वायर्स कवर होगी तो इज इक्वल टू में आ गया 0। अब इसका LCM क्या आ रहा है यार, कोई ऐसा नंबर जिससे ये ओवरऑल सारे कैंसल आउट हो रहे हों। 20 नहीं, 20 तो नहीं हो सकता बच्चों, जितना मुझे नज़र आ रहा है 30 भी नहीं है क्योंकि 4 बीच में मौजूद है। कौन सा ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई देने पे ये सारे बटे वाले कटते हों, तो सोचना पड़ेगा। 60 हो सकता है, 40 6 से नहीं कटता, 60 ही होगा जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, 4 3 बार 12, 12 5 बार 60, हाँ जी बच्चों इसका LCM जो बन रहा है वो 60 है, तो इस पूरी इक्वेशन को हमें 60 से ज़रब देनी होगी, मल्टीप्लाइंग बाय 60K, ताकि इसका बटा कैंसिल हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जब 60K ज़रब खाएगा तो 6 एक बार 6 10 बार, 10 ऊपर ज़रब खा जाएगा, 10 V1। यहाँ पे जब 60 ज़रब होगा तो 4 1 ज़ार और साथ में होगा 4, मैं देखता हूँ 60 है कुछ 4 पे डिवाइड करें कितना आता है, 15 आता है, 15, तो 15 ऊपर बच्चों ज़रब खा जाएगा। ठीक हो गया जी। यहाँ पे जब 60 ज़रब खाएगा 5 1 ज़ार, 5 12 ज़ार, तो ऊपर 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा देखें 12 V1 माइनस 12, 3 ज़ार कितना होता है 36, तो 36K इंटू IX की यार इक्वेशन लिखते हैं, ये देखें IX की ये इक्वेशन है, ये मैंने पुट कर दी यहाँ पे V1/6K। ठीक है जी, इसके साथ 12 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया -12 V4 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ गई। तो ये देखें K से गया 6 1 ज़ार, 6 ज़ार। अब एक तरतीब के साथ सारे वेरिएबल्स लिखें, तो देखिएगा ज़रा, 10 V1, 10 में जब 15 जमा किया 25 बना, 25 में जब मज़ीद हमने 12 जमा किया 37 बन गया, तो 37 V1 में से जब 6 माइनस हुआ तो 37 में से 6 माइनस करके 31 रह गया। फिर भी मैं वेरीफाई करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है गलती हो जाएगी इस दफ़ा, जैसा क्वेश्चन आया हुआ है। जी बिल्कुल ठीक ही है, 31 V1 आ गया। आगे V2 वाले इकट्ठे करते हैं, देखें -15 V2 एक ही है, तो ये आ गया -15 V2, और लास्ट में आपके पास ये V4 वाला कंपोनेंट है, तो -12 V4 इज़ इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, नोड 2 के ऊपर KCL लगाएंगे। ये नोड 2 आप लिख लीजिएगा, अप्लाई KCL एट नोड 2। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बता दिया KCL क्या होता है। पहले बच्चों मैं इस वायर की करंट लिखने लगा हूँ। देखिए इस नोड के घेरे में टोटल 3 वायर्स हैं, ये वाली और ये वाली। तो इस वायर की करंट लिखने के लिए लिविंग करंट फार्मूला, यहाँ से करंट को लीव करवाऊंगा, उसी वक्त लिख दूंगा V2 माइनस, जाके V1 में एंटर हुई और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई वो आगे बटे में, जो कि 4K है। उसके बाद ये देखो नीचे वाली जो वायर है इसकी जो करंट है वो एंटर कर रही है इसके अंदर, तो एंटरिंग करंट को इस साइड पे लिखते हैं हमेशा, तो वो है 10 पावर -3 Vx। देखो बच्चों 10 पावर -3 Vx का मतलब अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 10 पावर 3 अगर ऊपर -3 है ना 10 पावर, इसको हम अगर उल्टा करके लिखें इस तरह से 10 पावर 3, तो बटे में जाके इसकी पावर प्लस हो जाएगी, और इसका मतलब ये है 1 डिवाइडेड बाई K, 1K, यानी कि ये किलो के बराबर होता है। ठीक है, समझ आ रही है ना मेरी बात की? अदरवाइज़ आप नहीं इस तरीके को समझे तो मैं वैसे ही आपको कर देता हूँ। ये देखें ये वैसे 1 मिली के बराबर होता है 10 पावर -3, तो इसका मतलब ये है ये 1 मिली Vx इस साइड पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये एक एंटरिंग करंट हो गई।
उसके बाद बारी आती है इस वायर की, तो यहाँ पे भी लिविंग करंट फार्मूला V2 में से मैं करंट को लीव करवाऊंगा, उसी वक्त V2 माइनस जाके V3 में एंटर हुई तो बटे में 2K आ गया, ये इसका फार्मूला। अब इसका एलसीएम देखें क्या बन रहा है इस इक्वेशन का, इसका एलसीएम बन रहा है 4K, तो 4K से पूरी इक्वेशन को ज़रब देते हैं। यहाँ पे 4K ज़रब हुआ पूरे का पूरा कटा, सिंपल आ गया V2 माइनस V1। यहाँ पे 4K ज़रब हुआ K से कटा, दो एक बार दो बार चार, तो दो ऊपर ज़रब खा गया। यहाँ पे 4K ज़रब हुआ इस साइड पे, किलो मिली से कैंसिल हो गया, 4VX आ गया, 4 इंटू VX, VX आपको पता V3 के इक्वल है, ये यहाँ पे हमने लिख रखा है, तो लिहाजा वो मैंने पुट कर दिया। तो अब इस इक्वेशन को ज़रा आप कंप्रोमाइज़ करें, मतलब कि इस पे कि आप इनकी अरेंजमेंट सेट करें। पहले V1 वाला कंपोनेंट माइनस V1, फिर V2 वाला प्लस 2V2 और प्लस V2, यानी ये कितना हो गया 2 और 1 3। फिर V3 वाला कंपोनेंट देखो यार, ये 4V3 इधर है, इधर आके हो जाएगा -4, तो -4 -2 -6V3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे ये नोड 3 पे, ये हमारा नोड 3 है, तो इसके घेरे में भी टोटल 3 वायर्स हैं, यहाँ पे भी KCL लगा के हमें एक इक्वेशन हासिल हो जाएगी। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं KCL लगाना। ये इज इक्वल टू मैंने लगा दिया, सेंटर में लिख लीजिएगा अप्लाई KCL एट नोड 3। तो पहले मैं इस वायर की करंट लिखना चाहता हूँ, वही तरीका लिविंग करंट फार्मूला, यहाँ से एक करंट को लीव करवाया V3 माइनस, जाके इसमें एंटर हुई V3 माइनस V2 ओवर 2K आ गया। फिर नीचे वाली वायर, तो यहाँ पे भी लिविंग करंट, यहाँ से करंट को लीव करवाया V3 माइनस, जाके 0 में एंटर हुई, तो V3 माइनस 0 ओवर 2K। और लास्ट में ये भी एक लिविंग करंट है, इसमें से लीव कर दिया V3 में से, तो ये 6 मिली भी इसी साइड पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब इसका एलसीएम भी 2K है, तो 2K से पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दें। यहाँ पे तो बटा कैंसिल हो गया, सिंपल आ गया V3 माइनस V2, यहाँ पे भी सिंपल V3 आ गया। ये 2K जब 6 से मिली से ज़रब खाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा, किलो मिली से कैंसिल और 2 6 बार 12 हो जाएगा। और इस इक्वेशन को अगर सीधा करके लिखें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बन रहा है देखें, -V2 प्लस 2V3 इज इक्वल टू -12 उधर जाके माइनस हो गया, ये आपके पास आ रहा है। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट यार, जब चौथी इक्वेशन बनेगी ना, फिर ही मैं कुछ तय कर पाऊंगा कि हम क्या करें, यानी किस तरीके से इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। तो अब नोड 4 जो है आपका, उसके ऊपर KCL लगाना होगा, ये नोड 4 है, अप्लाई KCL एट नोड 4, ये आपने लिखना है। ठीक है जी। तो आपके सामने ही लगाने लगा हूँ। सबसे पहले यार मैं ये नीचे वाली वायर की करंट लिखना चाहूँगा, तो ये देखें लिविंग करंट फार्मूला लगाना पड़ेगा, V4 माइनस, जाके ये 0 में एंटर हुई, तो V4 माइनस 0 ओवर 6K, तो ये आ गई मेरे पास इस वायर की करंट V4 माइनस 0 ओवर 6K। उसके बाद बारी आती है देखो इस वायर की, ये ऊपर वाली वायर, तो देखो यहाँ पे भी हम करंट को लीव करवाएंगे, तो क्या होगा V4 माइनस, ये आपके पास आया V4 माइनस। अब ये करंट यहाँ से लीव करती जाके इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हुई, तो ये लिखा जाएगा -3KIX, लेकिन -3KIX तो लिखा जाएगा, ये बाहर वाले माइनस की वजह से वो वाला माइनस प्लस में कन्वर्ट कर देगा इसको, 3KIX ऐसे आ जाएगा। अब करंट ने यहाँ पे तो रुकना नहीं है, यहाँ से भी करंट आगे लीव करेगी, तो फिर से आगे माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ से लीव कर गया माइनस, फिर आगे जाके V1, क्योंकि करंट ने नोड टू नोड मूवमेंट करनी होती है, और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में, जो कि 5K थी यहाँ पे, ये देखें ये 5K है। और ये एक एंटरिंग करंट है जो लास्ट वायर रह गई है, इसमें एंटर कर दिया, तो इज इक्वल टू में आ जाएगा 6 मिली। अब इसका एलसीएम देखें क्या बन रहा है, 6 और 5 का 30 बनता है, तो 30 के साथ पूरी इक्वेशन को ज़रब देते हैं। 30K से जब बच्चों ज़रब देंगे, यहाँ पे 30 का ज़रब हुआ, किलो से कैंसिल, 6 एक बार 6 5 बार 30, 5 ऊपर ज़रब हो गया। यहाँ पे जब 30 का ज़रब हुआ, 5 एक बार 5 6 बार 30, तो 6 ऊपर ज़रब खा जाएगा, 6 3 बार 18K, IX की जगह उसकी इक्वेशन पुट कर देंगे। देखें ये हमने लिख के रखी हुई है V1 ओवर 6K, तो ये उसकी जगह पुट होगी V1 ओवर 6K, और माइनस इसके साथ भी 6 मल्टीप्लाई हो गया, 6V1 इज इक्वल टू, इस साइड पे जब 30K ज़रब होगा, देखो 30K, किलो मिली कैंसिल, 30 6 बार 180, ये आपके पास आ गया। इस साइड पे देखें किलो से गया, 6 एक बार 6 3 बार 18, ये देखो बच्चों 3V1 माइनस 6V1 -3V1 आपके पास आ गया। और दूसरे नंबर पे आपके पास आएगा देखो 5 + 6, ये हो गया हमारे पास 11V4 इज इक्वल टू 180।
अब ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है, इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे थोड़ा टाइम दें, मैं इसको सोचता हूँ कि इस क्वेश्चन को अब क्या किया जाए, क्योंकि 4 इक्वेशंस हम बना चुके हैं। इन्हीं से अब हमें आई नॉट की वैल्यू हासिल करनी है, जो कि V4 की वैल्यू से हासिल होगी। तो लें बच्चों, मुझे एकदम से पता चल गया, टाइम ही नहीं लगा, अभी आपको बोला अभी हो गया। देखो कैसे, ये ज़रा गौर करें, हमें V4 की वैल्यू चाहिए आई नॉट को मालूम करने के लिए, क्योंकि मेन हमारा मुद्दा है आई नॉट को मालूम करना, जो कि V4 पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब हमें अगर कोई भी तीन तीन कंपोनेंट्स रखने हैं ना, 3 वेरिएबल्स रखने पड़ेंगे हमें, क्योंकि इक्वेशन ही कुछ ऐसी बन रही है। यहाँ तो 4x4 का मैट्रिक्स बनेगा या 3x3 का। 4x4 का तो कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं होता, इस वजह से हमें उससे पंगा नहीं लेना, हमें 3x3 का बनाना है। तो ये इक्वेशन थोड़ी सेटिस्फाई लग रही है। देखो, इसमें V1 वेरिएबल है, फिर V2 है और V4 भी शामिल है, यानी V4 इससे हासिल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा अरेंजमेंट बनाना है कि मैंने टोटल 3 इक्वेशन सेलेक्ट करनी है, जिसमें V1 वेरिएबल हो, V2 हो और V4 हो। ठीक है, अब देखो, एक तो ये इक्वेशन होगी जिसमें V1 भी है, V2 भी है, V4 भी है। उसके बाद देखो, एक ये इक्वेशन जिसमें V1 है, V4 है, V2 नहीं है। तो मैं V2 को कंसिडर कर सकता हूँ किस तरीके से, इस तरीके से। ये देखें, -3V1 प्लस 0V2 प्लस 11V4 इज इक्वल टू 180। दिस इज अवर फोर्थ इक्वेशन। ये आपके पास इक्वेशन सेलेक्ट हो गई, यानी आपने 2 सेलेक्ट कर ली, एक तीसरी आपको बनानी पड़ेगी जिसमें क्या क्या हो, V1 हो, V2 हो और V4 हो। अब ज़रा गौर करें, ये जो तीसरी इक्वेशन आई थी, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन 2 है, इसमें ये V3 बस हमें तंग कर रहा है। V1 और V2 तो हमारा वेरिएबल है जो हमें चाहिए, यानी ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, V1 और V2। V4 हम 0V4 लिख सकते हैं, लेकिन ये V3 हमें तंग कर रहा है बीच में। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, V3 की कोई इक्वेशन बनाते हैं जो इस तरह से करे कि वहाँ पे एंटर करके उसको कैंसिल आउट कर दे। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, अभी आप मेरी बात नहीं समझ रहे होंगे। ये देखें, मैं यहाँ पे एक V3 की इक्वेशन बनाने लगा हूँ। 2V3 इस साइड पर रह गया और -12 में जाके प्लस V2 हो गया। V2 इधर माइनस हो रहा था, उधर जाके प्लस हो गया, यानी हो गया V2 -12। फिर V3 इधर ही रह गया और उधर V2 -12 के बटे में चला गया 2। ठीक है जी। अब ये जो आपके पास आई है इक्वेशन, इसको आपने पुट कर देना है, पुट द वैल्यू ऑफ V3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो V3 खत्म हो जाएगा बीच में से। तो देखें, मैं इक्वेशन 3 आपके सामने लिखने लगा हूँ, इक्वेशन 2 सॉरी, -V1 प्लस 3V2 -6 इंटू V3 की वैल्यू। देखें, ये आ गई V2 -12 डिवाइडेड बाई 2। तो ये देखो, 2 1 2 3 6 और आपका काम देखें डन हो रहा है। कैसे, आपके सामने है, देखें बस। अभी आपके सामने टिक लिखे लगा दिए हैं मैंने, जोन सी इक्वेशन हमने सेलेक्ट करनी है। एक ये वाली है, ठीक है, एक ये वाली है और ये तीसरी आपके सामने बनने लगी है। देखें, -V1 आ गया। ये देखिएगा ज़रा गौर से देखिएगा, +3V2 -3V2 क्या हुआ बच्चों, ये आपस में कैंसल आउट हो गए। ठीक है, +3V2 -3V2 ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो गए। जब ये दोनों कैंसल आउट हुए तो V2 का वेरिएबल भी यहाँ पे 0 हो गया, 0V2, और V4 का वेरिएबल तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसके लिए भी हम लिख देंगे 0V4। ठीक है, जब ये काम करेंगे तो फिर देखो क्या होगा। अब ये देखें, -3 जब मल्टीप्लाई होगा -12 से तो आएगा +36। 36 दूसरी जानिब जाके हो गया -36। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 5। इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें। अब इस इक्वेशन को आपने लेना है, तो टोटल हो गई आपके पास 3 इक्वेशंस। इन तीनों इक्वेशंस के वेरिएबल्स को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के आप सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे नीचे तो जगह है सही, मैं इतनी जगह पे कर सकता हूँ। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये मैट्रिक्स फॉर्म में मैं लिख के सॉल्व करने लगा हूँ। जिन बच्चों को नहीं पता मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं, वो जाके हमारी एग्जाम्पल 3.1 की वीडियो देख लें। अभी देखें, आपने जो 3 इक्वेशन सेलेक्ट की है ना, उन तीनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स की तरतीब है वो भी सेम होनी चाहिए, और उनके वेरिएबल्स के जो कॉन्स्टेंट साथ में लिखे हैं वो पहले आपने इस मैट्रिक्स में लिखने हैं। देखें, पहले 31 है, फिर -15 है, फिर -12 है। ठीक है जी, साइन के साथ लिखना है। फिर दूसरी इक्वेशन हमने ये वाली सेलेक्ट की है, चौथी, जिसमें पहला देखें वेरिएबल सेम होने चाहिए तीनों में, V1 V2 V4। इसमें भी V1 V2 V2 और V4 है, उसमें भी यही है। तो अब इसको पुट करते हैं, देखें क्या है जी, -3 फिर 0 फिर 11। ठीक हो गया, और लास्ट में ये वाली इक्वेशन है जिसमें V1 का वेरिएबल -1 है, V2 का 0 है और V4 का भी 0 है। अब हम लिखते हैं इनके
वेरिएबल्स कॉलम वाइज, V1 पहले है, फिर V2 है, फिर V4 वेरिएबल है, फिर इज़ इक्वल टू में इनके इज़ इक्वल टू वाले नंबर्स लिखेंगे हर इक्वेशन के। पहली इक्वेशन का देखो 0 है हमारे पास, ये दूसरी इक्वेशन है हमारे लिए जिसका 180 है, और ये तीसरी इक्वेशन है जो हमारे लिए -36 है। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके चलें आपको दिखा ही देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये देखें कैसे पुट करते हैं। ये मोड में पहले आपने जाना है, ठीक है। ये छठे नंबर पे मैट्रिक्स लिखा है तो 6 आपने प्रेस करना है। ये हमने लेना है फर्स्ट मैट्रिक्स से। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3/3, 3 रोज़ है, 3 कॉलम्स हैं, तो मैं 1 पुट करूँगा तो ये आपके पास आ गया। अब इसमें 1 बाय 1 इंसर्ट करते जाएं नंबर। ये देखें इंसर्ट कैसे करते हैं। ये मैंने पहला नंबर 31 इंसर्ट करना है, 31 लिखा, इज़ इक्वल टू दबाया, वो इंसर्ट हो गया। ऐसे ही ये सारे पुट करूँगा मैं, देखिएगा। फिर मैं -15 लिखूँगा, बस इज़ इक्वल टू दबाऊँगा, वो पुट होता जाएगा। ये सारे मैं पुट करके आपसे बात करता हूँ। -3, फिर 0 है, फिर 11 है जी, फिर हमारे पास -1 है, एंड देन 0 0। ये देखें आपके सामने सारा मैट्रिक्स इंसर्ट हो गया, ठीक है। जो ये वाला था मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए में इंसर्ट हुआ है। तो इसको अब मैं AC के साथ ऑफ कर दूंगा कैलकुलेटर को, क्योंकि वो मैट्रिक्स सेव हो गया। अब फिर से मोड में जाऊंगा, ये 6 प्रेस करूंगा। अब मैंने मैट्रिक्स ए नहीं लेना, क्योंकि ये मैं ले चुका हूँ, इसमें मैंने डाटा सेव किया। अगर मैं फिर से सेव करूंगा तो वो प्रीवियस वाला रिमूव हो जाएगा। अब मैं मैट्रिक्स बी लूँगा, 2 प्रेस करूँगा। अब मुझे चाहिए 3 रोज़ और 1 कॉलम वाला मैट्रिक्स। तो लिहाजा मैं यहाँ पे देखें, ये 3/1 ऑर्डर है, तीसरे नंबर पे मैं 3 प्रेस करूँगा तो ये आपके पास आ गया। अब इसमें आपने ये वाले नंबर्स पुट कर देना है, इस साइड वाले 0, 180 और ये सारे उसी तरीके से नंबर पुट करो, इज़ इक्वल टू दबाओ बस। तो ये देखें ये भी इसके अंदर इंसर्ट हो गया। अब फिर से इसको ऑफ किया, ठीक है। अब हमने मैट्रिक्स को आपस में करवाना है। ये देखो बच्चों, ये मैट्रिक्स इस साइड पे है ना, इसने यहाँ पे नहीं रहना, हमें ये वाले मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए, ये वाले मैट्रिक्स की। तो इसने यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाना है। और मैट्रिक्स कभी डिवाइड नहीं होते, उनकी पावर -1 हो जाती है, यानी कि वो इन्वर्स हो जाता है उसका। तो डैट्स वाई इसी तरह से कैलकुलेटर पे भी हमने मैट्रिक्स ए का इन्वर्स दिखाना है। ये देखें मैं क्या करूँगा, शिफ्ट दबाऊँगा, ये नंबर 4 के ऊपर मैट्रिक्स होता, तो ये सारे मैट्रिक्स आगे। मैट्रिक्स ए जो हमारा है उसका हमने इन्वर्स लेना, तो ये मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है। तो ये मैंने 3 दबा के मैट्रिक्स ए ले आया। ये यहाँ पे x की पावर -1 से मैट्रिक्स ए का इन्वर्स आ गया। अब आगे मुझे बस मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये शिफ्ट दबाया, फिर 4 दबाया, ये आ गया मैट्रिक्स बी के लिए, फिर से 4। तो ये आपके पास आ गया, बस इज़ इक्वल टू दबाओ, आपके पास वैल्यूज़ आ गई। ऐसे होता है। ये पहली V1 की है, दूसरी V2 की है, तीसरी V4 की है। तो V4 की वैल्यू आपके सामने कितनी है, 26.2 वोल्ट। तो ये आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये देखें V4 इज़ इक्वल टू 26.2 वोल्ट। सॉरी, अभी आपका आंसर नहीं है, तो अभी V4 की वैल्यू है, हमें तो I0 की वैल्यू चाहिए ना, तो ये V4 के थ्रू होगी। तो ये देखो यहाँ पे मैं पुट करने लगा हूँ V4 की जगह 26.2 यहाँ पे पुट किया, क्योंकि ये V4 की वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय 6 के। अभी मैं इसको 6 से डिवाइड करके देखता हूँ कितना बनता है, 26.2 डिवाइडेड बाय 6। तो ये बच्चों आपके पास आंसर आ जाता 4.4 मिली अम्पेयर। किलो ऊपर जाके मिली बन जाएगा, ठीक है जी। अप्रॉक्सीमेटली 4.4 ही बनता है ये। तो 4.4 मिली अम्पेयर आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।